तो जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जहाँकि रही है एस इंग्लिश। तो तार गोटे आज क्लास को आम देखा। तो जहाँकि रही है पिलाने कौन ना फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कम्युनिकेशन। तो कौन रही पिलाने ना फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कम्युनिकेशन। तो कौ फैक्टर गुड़िक कौ घटना गुड़िक आम कम्युनिकेशन को डिटरमाइन करें। तो से विषय में आज क्लास आम रही। ताले डेरी नक चल पे क्लास को स्टार्ट करवा और बुझा चेष्टा करवा। तो देख पे प्रथम कौन दी आम क्लारिटी ऑफ मेसेज। तो मेसेजर क्लारिटी बा मेसेजर स्वच्छता रहा दरकार। मेसेज माने कौन जोटा आम वार्ता मेसेज माने कौन वार्ता। तो वार्ताटा स्वच्छ रहा दरकार। आम कौन कहूँ चाहूचे तो सहीटा फास्ट क्लीयर हवा दरकार। क्लीयर माने से क्लारिटी ही आम बुझा। द क्लारिटी ऑफ द मेसेज इज फंडामेंटल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन as it ensure that the intended information is accurately understood by the receiver। तो कौन कहला ना पे से तो जो रही क्लारिटी ऑफ द मेसेज जो क्लारिटी ऑफ द मेसेजटा गोटे फंडामेंटाल बा से गोटे मुख्य जिनिस होता है कौटे ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है गोटे प्रभावित जोगाजोग गोटे भल जोगाजोग तो से गोटे फंडामेंटाल पार्ट होता है। as it ensure that the intended information is accurately understood by the receiver। से जो the intended information is accurately understood by the receiver कहला यार अर्थ हो पे कहना। तो जिते बड़े गोटे सेंडर कौन करता है गोटे मेसेज को कौन था सेंड करते है जी गोटे प्रेरक जी पठाई था जहाँ आम इंग्लीश सेंडर बोली कही था। तो से जो गोटे मेसेजटा पठाई था गोटे इनफर्मेशन को सी तार उद्देश्य नहीं सी जो पठाई था तार जो उद्देश्य थी इंटेंट माने कौन उद्देश्य। तो से जो उद्देश्य नहीं जो रिसीवर भाव पठाई थाए तो से आक्युरेटली भाव अंडरस्टूड होना नहीं किए होता है ना जो क्लारिटी ऑफ मेसेज जहाँद्वारा आम बुझीपर हाँ मेसेजटा भल भाव बुझा पड़ी माने रिसीवर भल भाव रिसीव कर बुझीपारी यार अर्थ हो। तो क्लीयर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस कोहेरेंटली एंड एवॉइडिंग एम्बिगुअस फ्रेजेस। तो जो कहला पे तीनोटी वर्ड कौन कहला ना अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस कोहेरेंटली एंड एवॉइडिंग एम्बिगुअस फ्रेजेस। तो जो क्लीयर कम्युनिकेशन कौन करता ना कौन आमको साहय करते पे ना चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गोटे उपयुक्त शब्द को चूज कर साहय करता है क्लीयर कम्युनिकेशन जिते आम क्लारिटी ऑफ मेसेज जो क्लीयर कम्युनिकेशन कथा आम एठार उठाऊे कहूचे माने क्लीयर ऑफ कम्युनिकेशन रे आमको कौ वार्ड दरकार अप्रोप्रिएट वार्ड उपयुक्त शब्द आमको दरकार आम कम्युनिकेट करने जहाँफल आम रिसीवर जी थी आम जहाँ मेसेजटा पठाऊे आम इंटेंट जहाँ रही से भल भाव बुझीपार। स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस कोहेरेंटली तो आम जो सेंटेंस गुड़े वाक्य गुड़ी रही है भल भाव आम कह पड़ो कौटा पर कौ वाक्य कहवा कौ वाक्य पर कौ वाक्य जो तार कोहेरेंटली भाव जो रही है मैनेज करने पड़ो। एवॉइडिंग एम्बिगुअस फ्रेजेस तो जो अनेक अर्थबोधक मैंने एमती गोटे वार्ड कहवा से तार 4-5टी वर्ड होता है से कौन बुझीपार माने तार अबुझे रही से किसी तार अर्थ पाइबनी से मैंने कौन कहूँ आम चाहूँ आम इंटेंट कौन रही आम उद्देश्य कौन रही आम से किसी बुझीपार ना तो से एवॉइड करे। तो क्लारिटी ऑफ मेसेज तीन जिन मेन कौन कौन ना चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस कोहेरेंटली एंड एवॉइडिंग एम्बिगुअस फ्रेजेस। तो ये तीन सब ध्यान देवाक पड़ो। तो व्हेन मेसेज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसाइज दे रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड फैसिलिटेट स्मूथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो जिते मेसेज गुड़िक वेल ऑर्गेनाइज हो जाए कंसाइज हो जाए संक्षिप्त हो जाए से कौन पे जो मिस इंटरप्रिटेशन से जो व्याख्या करे मिस इंटरप्रिटेशन कौन इंटरप्रिटेशन व्याख्या करवा मिस इंटरप्रिटेशन माने कौन अव्याख्या करें माने व्याख्या से न कर चांसेसटा कमी जाए माने से तो भलसे इंटरप्रिटेशन से कर पारि था भलसे से व्याख्या कर से भलसे से बुझी पारि था एंड फैसिलिटेट स्मूथ डायरेक्ट इंटरेक्शन से भल भाव से माने मेसेजटा को से ग्रहण करें तार अर्थ हो। तो क्लारिटी ऑफ मेसेजर गोटे भल गुण कौन पे तो जदि आम अप्रोप्रिएट वर्ड गुड़ी यूज करवा आमर जदि स्ट्रक्चरिंग सेंटेंस कोहेरेंटली थी आमर कौन जदि आम एम्बिगुअस वर्ड को एवॉइड करवा ताले से क्लारिटी ऑफ मेसेज पाइपर जहाँफल आम मेसेजटा आम कम्युनिकेशनटा बेटर हो पार। तो यहाँ से ही देती आउ ये कि ना तो आम देखा ऑडियंस अवेयरनेस ऑडियंस माने कौन आमर जो दर्शक है तो ऑडियंस जो रही आम जहाँ को कहवाक चाहूजे आम जहाँ सहित कम्युनिकेट करुचे से आम दर्शक है जहाँ सहित आम कम्युनिकेट करुचे तो को विषय प्रथम बुझा पड़ो सचेतन होगा पड़ो। तो आम दर्शक किए से कौन करती बैकग्राउंड कौन तो ये विषय में बुझा पड़ो जहाँफल आम कम्युनिकेट कर
सहज हो पार। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज क्रुशियल। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज क्रुशियल माने कौन कहला पे तो प्रथम आम ऑडियंस को बुझा बा अंडरस्टैंड करेंगे सेटा हूँ सबुठ मुख्य जिनस है। आज इट डिटरमाइंस हाउ ए मेसेज शुड बी फ्रेम्ड एंड डेलीवरेड। तो यहीटा ही से डिटरमाइन करता निर्धारण करें जे कम्युनिकेशनटा केमती तैयारी हो केमती डेलीवर कर क्या पाखे ना ऑडियंस मान पाखे यहाँ बुझ। तो प्रथम बुझे आम ऑडियंस किए तापर जिते आम जानवे हाँ ये हूँ आम ऑडियंस आम आगे गोटे छोट छुआ ठिया आम आगे गोटे वयस्क लोक आम एज्र गोटे लोक जो ठिया तो एमती 3-4 प्रकार जो आम देखा तो क्या सहित केमती कम्युनिकेट करवा तर गोटे अलग अलग ढांचा अच्छे ना पे छोट पे गिले रखा सांगसाथी मानक आम एज सहित कथबार्ता बड़ लोक सम्मान सहित कथा तो जो 3-4 प्रकार जो रही। तो प्रथम आम बुझे आम ऑडियंस किए है ऑडियंस जो आम बुझा तापर से कौन होता है ना तापर आम जापर केमती सहित कम्युनिकेट करवा। तो फैक्टर्स लाइक द ऑडियंस एज है जमी कल्चरल बैकग्राउंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस दैट द टोन लैंग्वेज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेसेज। तो आम कौन कला पे आम जमी फैक्टर गुड़ कौन कौन आम देखा ना जमी ऑडियंस को एज से कौ एज्रे जमी छोट छुआ कहली आम एज्र कहली गोटे ओल्ड एज वाला कहली से भाव गोटे वृद्ध लोक आम आगे थे कि आम गोटे आमठू कम एज्रे थे आम एज्रे थे तो एज देखा पड़ो तार कल्चरल बैकग्राउंड कौन से बुझा पड़ो। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आम गोटे छोट छुआ को तार भविष्य विषय कहवा माने से 2-3 वर्ष छुआ दिव खेलवा बदल कह तू पढ़ले एमती हूँ एमती हूँ यहाँ करूँ से से किसी बुझीपार लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तार ना तो से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आम बुझे से कौ जिन कले किए बुझीपार बा एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस द टोन जोटा कि क्या प्रभाव पड़ता है आम लैंग्वेज आम टोन आम कम्प्लेक्सिटी उपर से इफेक्ट पकाई थाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स एडजस्ट देयर अप्रोच बेस्ड ऑन द ऑडियंस नीड्स एंड नॉलेज लेवल टू एंजॉय द मैसेज रिलेटेबल एंड इजिली अंडरस्टूड। तो आम देख ये जो कहला माने जो नॉलेज लेवल कहला जो नीड्स कहला टू एंजॉय द मैसेज रिलेटेबल एंड इजिली अंडरस्टूड। तो आम जो एज लोक सहित जो कल्चरल बैकग्राउंड लोक सहित जब आम से भाव में कम्युनिकेट करवा ताले से मेसेजटा रिलेटेबल कर छोट छुआ जब आम खेल विषय कहवा से भलसे माने खेल विषय जापर वृद्ध लोक एज्र कथबार्ता करवा तो से भलसे रिलेट करेंगे। तो यही कथा तो यहाँ हूँ ऑडियंस अवेयरनेस। तो आम ऑडियंस को बुझा ऑडियंस कौन चाहती ऑडियंस को एज्र ऑडियंस बैकग्राउंड कौन तो ऑडियंस कौन ऑडियंस को नॉलेज केते अच्छी तो से विषय जो आम जाना आम भल भाव कम्युनिकेट करें। 3 नंबर आसला आम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आम मीडियम कौन बा माध्यम कौन आम जोगाजोग तो अनेक गुड़े माध्यम रही पे आम जोगाजोगर जमी आम देखा द मीडियम और चैनल थ्रू व्हिच कम्युनिकेशन ऑकर्स वेदर भर्बाल नॉन भर्बाल रिटन और डिजिटल। तो जमी आम कह भर्बाल हो पाला नॉन भर्बाल हो पाला रिटन हो पाला और डिजिटल हो पाला। तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ ए मेसेज परसीव है केमती मेसेजटा को परसीव कर तो तापे बहुत गुड़े माध्यम रही है आम जापर जमी मेसेजटा केमती जना जाए विभिन्न प्रकार आम जमी भर्बाल आम जापर नॉन भर्बाल जापर रिटर्न जापर डिजिटल आम जापर। तो जमी देखले पे इच मीडियम हाज इट्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। तो सब मीडियम किसी ना किसी स्ट्रेंथ अच्छी और तार किसी लिमिटेशन अच्छी जमी आम तार स्ट्रेंथ माने किसी भल गुण अच्छी लिमिटेशन मीन तार किसी सीमाबद्धता अच्छे माने एतिकी अवधि हम करें द्वारा आम जब रिटर्न कम्युनिकेशन आम कह भर्बाल कम्युनिकेशन करें आम तो जहाँ समस्त किसी अच्छी अलग रही जमी आम गोटे एग्जांपल नवा फॉर एग्जांपल रिटर्न कम्युनिकेशन इज सुइटेबल फॉर डिटेल इनफॉरमेशन। तो जब आम देखा तो रिटर्न कम्युनिकेशन है जो आम रिटर्न कम्युनिकेशन रही है डिटेल इनफॉरमेशन से सुइटेबल हो पार व्हाइल फेस टू फेस और वीडियो कम्युनिकेशन इज बेटर टू कन्वे इमोशंस एंड कम्प्लेक्स आइडिया। जब आम आइडिया गुड़ आम कम्प्लेक्स जोटा आम मन गोटे कौन गोटे जटिलता चली किसी आम मन गोटे आइडिया चली तो जो आम कन्वे करने कथबार्ता होगापी आमको फेस टू फेस बेटर हम वीडियो कम्युनिकेशन भल हम आम से रिटर्न कम्युनिकेशन बेटर हो पार ना पे कम्युनिकेट करने। तो बुझे चेष्टा कर पे मुझे कहूँ चाहूँगी मैंने कौन ना आम जो रिटर्न कम्युनिकेशन देखुचे से डॉक्यूमेंट बा डिटेल इनफॉरमेशन से डिटेल इनफॉरमेशन में सुइटेबल हो पार। बट जब आम एट देखा कम्प्लेक्स आइडियाज आमर इमोशंस गुड़ आम तो इमोशन गुड़ लिखिपर ना आम कौन रही इमोशन जो आम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करवा वीडियो कम्युनिकेशन मध्यम आम यहाँ भल भाव में बुझीपर जहाँफल आम कौन कम्युनिकेशन बेटर हो पार। तो तापर आसला आम 4th नंबर फीडबैक मेकानिज्म। तो फीडबैक मेकानिज्म पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन
है। तो फीडबैक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जदि आम कम्युनिकेशन प्रोसेस रे बा आम जोगाजोग क्रिया जो जोगाजोग रही से जो माध्यम प्रोसेस मान माध्यम जो जोगाजोगर माध्यम तो से आम फीडबैक बा मतामत बहुत इंपोर्टेंट थिंग है। एज इट कन्फर्म्स वेदर द मेसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली जहाँफल आम बुझीपर जे ये जो मेसेजटा आमर जाटा कन्फर्म है जे से अंडरस्टांड करें अंडरस्टूड करेक्टली। हाँ तो कौन है ना पे जो अंडरस्टूड करेक्टली ये किए कौन अंडरस्टांड कर तो मुझे आगुरी आम जो क्लास करे सेंडर जो मेसेजटा सेंड करते से कि रिसीवर रिसीव करें है। तो जिते रिसीवर रिसीव करें ये गोटे जिनस बहुत गुड़े रखे तो सेंडर सीना मेसेजटा सेंड करदेला गोटे मीडियम मध्यम बट जिते रिसीवर तो ग्रहण करुच्ची सी भल भाव में बुझे पड़े कौन सेंडर रिसीव कर रिसीवर बुझब सी पुणी गोटे मतामत हम जिते आम मनकर आम सांग साथी जेकोसी हो आम हाई बोली सेंड कले आम गोटे मध्यम सेंड कला है तो सी जिते रिप्लाईटे दौरान से हाई माने कौन से बुझिले जे से अंडरस्टूड कले से जो फीडबैक दौरान रिप्लाई दौरान बुझी आम कौन बुझिले जे से मेसेजटा से आम सांग मेसेजटा बुझिकी मत रिप्लाई दीजिए फीडबैक जहाँफल आम ये एंजॉय हेले जे से मेसेजटा अंडरस्टूड कर यहाँ हूँ गोटे माध्यम बा गोटे फीडबैक मेकानिज्म है कम्युनिकेशन तो से फीडबैकटा निहात दरकार जहाँफल आम जापर मेसेजटा अंडरस्टूड हो पारी ना ना यहाँ एमती किसी जिनस ना पे बस ये ही दरकार। तो थ्रू फीडबैक द सेंडर कैन एसेस द रिसीवर्स रिएक्शन एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नीडेड जो किसी दरकार है तो से एडजस्टमेंट करें। तो 5 रे आसला कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अफेक्ट हाउ मेसेज आर इंटरप्रेटेड। तो एनवायरनमेंट तो से परिवेश बहुत गुड़े मायने रखी था माने कौन करता पे परिवेशटा किपरि को परिवेश मेसेजटा आसूची सीटा मत बहुत बड़ इंपोर्टाट रोल प्ले करते इन कम्युनिकेशन रे माने व्हिच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अफेक्ट हाउ मेसेज इंटरप्रेटेड फैक्टर्स लाइक फिजिकल सेटिंग नॉइज लेवल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर कैन इधर एनहांस और हाइंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जदि आमर एनवायरनमेंट ठीक अच्छी तो मेसेजटा एनहांस हो पारे बा हाइंडर मत हो पारे बा लुचि जाए मेसेजटा एत जना पड़े ना नॉइज लेवल रे बा आमर फिजिकल सेटिंग रे बा किछि भूल भाल रे मध्य सेटा रही जाए मेसेजटा एत ठीक भाव में आसीपारि न था। तो से आमको कौन ना गोटे भल आटमोस्फियर दरकार भल एनवायरनमेंट दरकार कम्युनिकेशन करने। फॉर इंस्टेंस रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट कैन एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन व्हाइल फॉर्मल और रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग में इनहिबिट इट है कौन कले पे तो जी गोटे खोला बा गोटे रिलैक्स एनवायरनमेंट अच्छे आम भल भाव कथा पार तो पे गोटे देख मुझे तुमको गोटे कथा एग्जांपल दूसरी आम दुई जन सांग अच्छे है तो दुई जन सांग अच्छे आम खोला जगह गोटे जीवा ना लोक एत नथिबे गोटे खोला जगह भावी दियो है गहली नथिबे तो आम जाई आम भीतर गोटे कथबार्ता होगा एग्जाम रिलेटेड हो बा जॉब रिलेटेड हो बा जेकोसी रिलेटेड हो आम गोटे कथा है सेटे कथा केमती बा से आटमोस्फियर बा से एनवायरनमेंट कथा केमती गोटे जनकर बाहागर चली डीजे बाजुव बहुत गुड़े लोक जन गहली थे सेठार जाइए आम दुई जन सांग एग्जाम रिलेटेड बा जेकोसी रिलेटेड कथा केमती हम तो से एनवायरनमेंट कौन कम्युनिकेशन तो हेनी से गोटे बैरियर क्रिएट हो बुझिपार तो पे तो ये आमको एनवायरनमेंट ठीक दरकार आम कम्युनिकेशन को ठीक करने तार आम देखिए पे एनवायरनमेंट सॉरी इमोशनल स्टेट ऑफ पार्टिसिपेंट। तो आम इमोशनल स्टेट कौन अच्छे बर्तमान आम आवेग बर्तमान आम स्टेट कि आम बर्तमान अच्छे केमी आमर बर्तमान सिचुएशन कौन अच्छे अवस्था इमोशंस प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसिंग हाउ ए मेसेज आर सेंट रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो यहाँ कहला यहाँ जो कहले जिन पे बहुत इंपोर्टेंट थिंग कौन इंपोर्टेंट थिंग ना इमोशंस प्ले ए क्रिटिकल रोल से गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करते कम्युनिकेशन रे है। तो इन्फ्लुएंसिंग हाउ ए मेसेज आर सेंट मेसेजटा किपरि भाव में सेंड कराची बा प्रेरण करा जायछि बा पठा जायछि केमती ग्रहण करा जायछि बा रिसीव करा जायछि केमती व्याख्या करा जायछि। ए पॉजिटिव इमोशनल स्टेट कैन लीड टू ओपन एंड कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन while stress anger and frustration can cause misunderstanding and conflict। जदि आम गोटे भल भाव मेसेजटा सेंड कर आम मन रागी थी जो भाव मेसेजटा सेंड करा आम गोटे किसी खराब जिनस आम सेंड कर पारती तो जहाँफल सेठारे कौन हम ना पे मेसेजटा बहुत खराब हो है।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତ ଆମ ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିପରି ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଏବେ ରାଗରେ ଅଛେ ନା ଖୁସିରେ ଅଛେ ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କିପରି ରହିଛି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କହୁଛି ବା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିପରି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲଚରାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ as they shape perspective, language, gesture and norms। ତ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି କଲଚର୍ ନେଇକି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଜେସ୍ଚର୍ ଅଙ୍ଗିଭଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନର୍ମସ୍ ଏଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି କଲଚର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ତ ବିଙ୍ଗ ଆୱାର୍ ଅଫ୍ କଲଚରାଲ୍ ଭେରିଏସନ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ସ ଏଭଏଡ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଫଷ୍ଟର ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଲଚର୍ରେ ବା ଯେଉଁ କଲଚର୍ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ କଲଚର୍ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କଲଚର୍, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଆ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଯିବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ, ହେଲା ମନେକର ଆମେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଯିବା, ତାଙ୍କ କଲଚର୍ ତ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଜେସ୍ଚର୍ ଅଲଗା, ଟିକେ କିଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି ବା ଅବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଟେନ୍ ଜେସ୍ଚର୍ସ ଅର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମେ କ୍ୟାରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର୍ସ। ତ ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଜେସ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗିଭଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକ କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ମାନେ ଆଖି ଜଣକୁ ଜଣକୁ କ'ଣ କି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ କେଉଁ କଲଚର୍ରେ ଭଲ କେଉଁ କଲଚର୍ରେ ଖରାପ, ତ କ'ଣ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଆମର ଜେସ୍ଚର୍ ନେଇକି, ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ତ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଙ୍ଗିଭଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆମର ମାନେ ତାଳି ମାରିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର କଲଚର୍ ନେଇକି ତାଳି ମାରିଲେ ଖରାପ, କେଉଁଟେ ତାଳି ମାରିଲେ ଭଲ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆବିଲିଟି। ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଲା ହେଲା, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ହେଲା ବ୍ୟାରିୟର ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ। କ'ଣ ବ୍ୟାରିୟର ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ସେଟିଂ। ତ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ସେଟିଂରେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ, ମାନେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତ କଥା ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବା, ଆମେ ଲଣ୍ଡନ ବା USA ଯିବା, ଆମେ କିଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବାନି, ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ସେଟିଂ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆୱାର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍। ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ ମଧ୍ୟ, ତଥା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କହିଥିବା, ଆମ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିବା, ଆମ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବା ମାଗୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଆମେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହୁଥିବା, ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ବୁଝୁଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ସ ମଷ୍ଟ କନସିଡର ଦ ରିସିଭର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଫେମିନିୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ନେସେସାରୀ। ତ ଆମକୁ ସେଣ୍ଡର ବା ରିସିଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି କହିବି, ତ ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କ୍ୟୁଜ୍। ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମର ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିପରି, ଆମର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ହସ ଲୁହ, ତ ବା ଆମେ ହସୁଛେ ଆମର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆମର କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆମର ରାଗିଲା ବେଳେ ଆମର ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରହିଲା, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ଅଫେନ୍ କନଭେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏଲୋନ୍। ତ ଆମେ କିଛି ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥାଉ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଇସାରା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇସାରାରେ ହେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସାରାଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେତେ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ବଟ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଜେସ୍ଚର୍ସ, ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ପାଖାପାଖି 50 to 60% କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କିଛି ଦେନି ପିଲାମାନେ ଆମେ ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବିଙ୍ଗ ଆୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ନନ୍-ଭର୍ବାଲ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଆଲାଉସ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ନୁଆନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ମେସେଜ୍। ତ ମେସେଜ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଭାନ୍ସ। ତ ଟାଇମିଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଦ ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ସେଣ୍ଡିଂ ମେସେଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଦ ମୋର୍ impactful and relevant, while poorly timed communication may go unnoticed or be misinterpreted। तो देखो এটা କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଟାଇମିଂଟା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ସକାଳ ବା ନହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦରକାର ଅଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ସକାଳେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ 5,000 ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ ଯାଇକି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦରକାର ବଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଅନନୋଟିସ୍ ଯଦି ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲେନି ସେଠାରେ ଆମର ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ମାଇନେ ରଖିଥାଏ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିନି ତ ସେଇ ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, ପୁର୍ଲି ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛେ ଟାଇମିଂ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ଡେଲିଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସବୁବେଳେ ଟାଇମିଂ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ଟି। ତ ଆହୁରି 10ଟି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ଯାଇକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।